हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अप्रैल 2018 में मैं कोटा आया था ये ड्रीम लेके कि मैं कम से कम सिलेक्शन लेके जाऊंगा नीट 2020 में। और फिर जैसे जैसे स्कोर बढ़ता गया, टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहा, मम्मी और बहन साथ में ही रहते थे, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। और इसीलिए जैसे जैसे टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहा वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरा टॉप 500 में होने लगे। फिर 12th में मार्क्स और बढ़ गया तो मैंने सोचा कि टॉप 100 में हो ही जाएगा। मतलब इतना 720 आउट ऑफ 720 तो मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। इवन आफ्टर एग्ज़ाम भी जब हो गया उसके बाद भी मैंने ये सोचा कि शायद मेरे मार्क्स अराउंड 700 आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में मेरे को डाउट थे और भी 1-2 क्वेश्चंस में मेरे को थोड़े बहुत डाउट लग रहे थे, लेकिन जब आंसर की से मैच किया तो फुल मार्क्स आ रहे थे। और ये जो कुछ भी हो पाया शायद हमारे एलएन टीचर्स के सपोर्ट, मेरे मम्मी और मेरी बहन का सपोर्ट, मेरे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पापा उड़ीसा राउरकेला में रहते थे और मम्मी और बहन मेरे साथ कोटा में रहते थे। जो भी कोविड का लॉकडाउन पीरियड में भी मैं घर नहीं गया और इनफैक्ट अप्रैल 2018 से मैं कोटा में ही रहा हूँ और एक बार भी घर नहीं गया हूँ। और शायद यही एक रीज़न था जो कंसिस्टेंसी मैंने बनाए रखा पढ़ाई में, शायद यही एक रीज़न था कि मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ। इसका श्रेय 90% तो मम्मी को ही जाता है, बाकी फिर मेरे पापा है और मेरे बाकी के फैमिलीज़ है, हमारे एलएन के फैकल्टीज़ है, बहन है और बाकी जो भी है। थैंक्स। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि चाहे आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप अपने पाथ पे फोकस्ड हो और अपने गोल्स को लेके सीरियस हो तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ आ ही सकते हैं आपके जर्नी में, जैसे इस साल कोविड का था, लेकिन आपको उनको अच्छे से फेस करना है और फिर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आगे मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ और अभी मैं एम्स दिल्ली में जाना चाहता हूँ। फादर उड़ीसा रहते थे, राउरकेला। मैं यहाँ कोटा पे बच्चों के साथ रहती थी क्योंकि बच्चों अकेले रहते थे यहाँ पे, उसके खाना पीना की कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं रहती थी। और उसको फ्रेश खाना मिलता था, जैसे मेस वालों के खाने बहुत सारे ख़राब होते हैं। बच्चे को वो हेल्थ भी देखना था और पढ़ाई पे फोकस रखना था। इस पढ़ाई के फोकस रखने के लिए मैं कभी उसको मार्केट वगैरह में जाने नहीं दिए, उसको कोई मतलब प्रॉब्लम फेस करने नहीं दिए। मैं जितने सारे स्ट्रगल थे मैं ही फेस की थी, बच्चे को आराम से पढ़ाई पे फोकस करने बोली थी, तो आज मेरी इनके नतीजा आज मेरे बच्चे को सक्सेस मिले हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन इज किल द जर्म्स कॉल्ड फेलियर, इट विल मेक पर्सन सक्सेस। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मोटिवेट करना चाहती हूँ आगे वाले बच्चों के लिए कि बच्चे स्ट्रगल करने से उसको फ्यूचर मिल ही जाएगा, उसके सक्सेस मिल ही जाएंगे। तो वो स्ट्रगल करे और आगे बढ़ते जाए। कोई भी प्रॉब्लम नो सर, मुझे इतना एक्सपेक्ट तो नहीं था, पर लेकिन वो एक्सपेक्ट के बाहर हो गया सर मेरा। मतलब मैं सोचती थी उसका सिलेक्शन हो जाए, मैं सिलेक्शन के लिए मैं कोटा आई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे मिल गया। आज मुझे बहुत खुशी मिला, आप लोगों का दुआ मेरे साथ है। सर शुरू से वो टॉप ही करते आ रहे हैं, मतलब स्कूलिंग में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे और बोर्ड में भी। तो आगे जाके मैं सोच रही थी, मैं कभी सोची नहीं थी कि उसका सिलेक्शन नहीं होगी, ये नहीं सोची थी। पर आज जो हो गया, मतलब जो हिस्ट्री का जो मतलब हो गया, लेकिन ये नहीं सोची थी कभी जो 720 मिलने वाला है उसे। तो आज मुझे स्ट्रगल मेरी कामयाब हो गई, मतलब और मैं सक्सेस मिल गया, तो मुझे बहुत खुश है। I feel very, 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 very proud of my son. Sir, thank you, sir. My name is सुल्ताना रजिया। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर है। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बीए पास की हूँ सर। और आपके हस्बैंड? वो बीकॉम किए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर बनने का क्यों सोचा? आपको आपका सर था या उनका? नो सर, कोई भी प्रेशर नहीं था। बच्चे पहले वो इंजीनियर बनना चाहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। फिर धीरे धीरे वो जब बढ़ते गए, देखते पढ़ते गए आगे, तो देखा कि ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरी है भारत में। तो मैं भी उसके साथ एग्री थी कि हाँ, ये डॉक्टर बनने से आगे लोगों की फ़ायदा हो सकता है, तो ये डॉक्टर बनना ही सही है। तो मैं उसको भी मतलब साथ दे दिए, उसको मतलब जितने सपोर्ट करना है मैं पूरे अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए। बस यही सर, थैंक यू।